चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर पार्टनरशिप में गाजर की खेती करते हैं। वो दोनों अपने खेत में पहले गाजर की बीज बोते हैं, फिर उसके बाद उनमें पानी देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उन खेतों में गाजर के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। रानू चिड़िया वो पौधे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गाजर काफी बड़ा हो चुका था। अब उन्हें खेत से निकालकर बाजारों में बेचने का वक्त आ गया था। रानू चिड़िया कालू कौवा से जाकर कहती है, कालू भैया गाजर अब बड़े हो गए हैं, हमें लगता है गाजर को अब खेतों से निकालकर उन्हें बाजारों में बेचना चाहिए था, वरना ज्यादा देर हो जाएंगी तो फिर ये गाजर बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाएंगे और इसे कोई ग्राहक खरीदेगा भी नहीं। रानू चिड़िया एक काम करो, आज तो बहुत तेज धूप हो गई है, हम कल सुबह सुबह ही खेतों में जाकर गाजर उखाड़ कर बाजारों में बेचने के लिए लेकर जाएंगे। आज तुम रहने दो, कल सुबह सुबह हम और तुम दोनों गाजर की खेतों में चलकर गाजर उखाड़ेंगे। रानू चिड़िया कालू कौवा के घर से वापस अपने घर लौट आती है। कुछ ही देरों में रात हो जाती है। अगली सुबह कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों अपने गाजर के खेत में पहुंच जाते हैं और दोनों खेतों से गाजर बाहर निकालने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे के सारे गाजर जमीन से ऊपर निकाल लिए जाते हैं। कालू कौवा तो एक नंबर का चोर और बेईमान था। वो हमेशा बेईमानी और शैतानी करने में ही लगा हुआ था। कालू कौवा रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया एक काम करो, इनमें से ज्यादा गाजर हम लेंगे और थोड़े से गाजर तुम्हें देंगे, क्योंकि हमने ज्यादा मेहनत की है। कालू भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम और आप दोनों ने मिलकर बराबर ही मेहनत किए हैं, तो इसीलिए हम गाजर आधा आधा ही लेंगे, हम थोड़े क्यों लेंगे? हम दोनों की मेहनत बराबर है तो हम दोनों को गाजर भी बराबर बराबर ही लेना चाहिए था, ऐसे तो बेईमानी हो जाएंगी। फिर गोरी कभी बोलने लगती है, रानू चिड़िया तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, कालू जी सही कह रहे हैं, हम तुम्हें इनमें से थोड़े से ही गाजर देंगे और गाजर के ज्यादा हिस्से हम लेंगे, क्योंकि कालू जी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और वैसे भी ये खेत हमारी ही है। गोरी बहन ये खेत आपकी हो या मेरी, लेकिन हमने इसमें मेहनत ज्यादा की है। बीज हमने खुद बोया था, इनकी सिंचाई भी की है और बराबर से मेहनत की है। जितनी मेहनत कालू भैया ने की है हमने भी उनके साथ साथ उतना ही काम किया है, इसीलिए गाजर भी हम बराबर लेंगे, हम कम गाजर क्यों लेंगे? कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक और बदमाश थे। कालू कौवा से जंगल के सभी पक्षियां डरते भी थे। वो रानू चिड़िया को ऐसे ही बोल बाल कर थोड़े से गाजर दे देते हैं और पूरे के पूरे गाजर अपने ठेले पे डालकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, वो खामोश वहीं खड़ी होकर कालू कौवा को देखते रह जाती है। बहुत बड़ा दुष्ट है ये कालू कौवा, हमेशा बेईमानी ही करता है। अब अगली बार हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और न ही तुम्हारे खेत को हम लेंगे। इस बार हमने तुमसे ही सबक सीख लिया है। मेहनत करने के बावजूद भी तुमने हमें थोड़े से गाजर दिए हैं और पूरे के पूरे गाजर खुद लेकर चले गए हो। एक नंबर के धोखेबाज हो तुम। रानू चिड़िया उदास होकर अपने वो थोड़े से गाजर लेकर अपने जंगल में वापस लौट आती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया कालू कौवा एक नंबर का बेईमान और दुष्ट और बदमाश है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हम उनके साथ पार्टनरशिप में खेती कर रहे थे गाजर की, उन्होंने पूरे के पूरे गाजर ले लिए हैं, हमें बस थोड़े से गाजर ही दिए हैं। कबूतर भैया आप कालू कौवे से कहे कि वो हमें और गाजर दे दे। सॉरी रानू चिड़िया, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कालू कौवा एक नंबर का बदमाश है, उनसे सभी पक्षियाँ डरते हैं, अगर हमने उन्हें कुछ बोला तो फिर वो हमें जान से ही मार डालेंगे। इसलिए रानू चिड़िया बेहतर यही है कि तुम्हें जितने भी गाजर मिले हैं उतने ही में खुश हो जाओ और अगली बार तुम उस कालू कौवे के साथ उनके खेतों में बिल्कुल भी काम नहीं करना। अब उतने बदमाश शक्तिशाली कौवे से कौन मुंह लगाने जाएगा? कौवे से मुंह लगाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी ही प्यारी है, हम उस कालू कौवे से नहीं लड़ सकते हैं। रानू चिड़िया तुम क्यों नहीं समझ रही हो? रानू चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा मायूस और उदास हो जाती है। कालू कौवा ने अपने आधे गाजर को बाजारों में बेच आया था और बाकी के आधे गाजर अपने घर के अंदर रखे हुए थे। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बहुत ही ज्यादा खुश। उन्होंने पूरे गाजर जो उठा कर ले आए हुए थे
कालू जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने उस रानू चिड़िया से इतने सारे गाजर ले आए हैं और उन्हें थोड़े से गाजर देकर हम उन्हें बहला दिए हैं। अब हम आराम से 2-4 सालों तक बैठकर ये गाजर खाते रहेंगे और बाजारों में बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। अब हमें काम करने की क्या जरूरत है, न ही हमें भोजन तलाश करना पड़ेगा और न ही हमें पैसों के लिए दूसरे के घर काम करना पड़ेगा। हाँ गौरी, अब तो मेरे और तुम्हारे मजे ही मजे हैं। हम खूब घूमेंगे और मीठे मीठे गाजर खाकर नदी में नहाने जाएंगे और उन चिड़िया को खूब चिढ़ाएंगे। इधर रानू चिड़िया मिट्टू तोते के पास आकर अपनी कहानी सुना रही थी। मिट्टू भैया, मैं आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ। आप मेरी उम्मीद को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। हमने कालू कौवे के साथ बराबर की मेहनत करके खेतों में काम किया था और जब फसल लेने की बारी आई तो कालू कौवे ने हमें बस थोड़े से ही गाजर दिए हैं और पूरे के पूरे वो खुद लेकर चले गए हैं। आप मुझे इंसाफ दिलाए और उन कालू कौवे से मुझे बराबर के गाजर दिलवाए। बहन, ये तुम क्या कह रही हो? उन कालू कौवे से भला कौन जीतने वाला है? वो तो एक नंबर का धोखेबाज है। ऐसे ही पक्षियों के साथ धोखा और फ्रॉड करता है। अब जो बातें खत्म हो गई है उसे भूल जाओ। उन कौवों से लड़ना बहुत ही मुश्किल काम है और लड़ने के बाद भी वो कालू कौवा तुम्हें गाजर नहीं देगा। मका हम अपनी पंख और पर तुड़वाएंगे और फ्रॉड करता है। अब जो बातें खत्म हो गई है उसे भूल जाओ। उन कौवों से लड़ना बहुत ही मुश्किल काम है और लड़ने के बाद भी वो कालू कौवा तुम्हें गाजर नहीं देगा। मका हम अपनी पंख और पर तुड़वाएंगे और उसका कोई हासिल भी नहीं निकलेगा। इसीलिए बेहतर है कि आप भूल जाएं और मेहनत करके अपने खेतों में ही फसल उगाएं ताकि आपके साथ दोबारा ऐसा कोई धोखा न हो। रानू चिड़िया, आपको जितने गाजर मिले हैं उन्हीं को आप बाजार में बेचकर उनसे जो थोड़े बहुत पैसे होंगे वो आप अपने खेतों में लगाकर खुद की फसल करें। अपने खेतों में ऐसी बराबरी वाली खेती नहीं करना, वरना वो कालू कौवा हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ धोखा करता जाएगा। मिट्टू तोता की बातें सुनकर रानू चिड़िया को थोड़ी सी तसल्ली आ जाती है और उनमें थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ जाती है। वो वहाँ से उड़कर अपनी सहेली मीना के पास दूसरे जंगल में जाती हैं और अपनी मीना सहेली से कहती है, मीना सहेली आप मेरे साथ चलो। मेरे खेतों में बहुत ही ज्यादा घास फूस निकले हुए हैं, हम उन्हें मिलकर साफ कर लेते हैं और उनके बाद हम अपने खेतों में ही फसल उगाएंगे। मीना सहेली, आपको ये हमारी मदद करनी होगी। फिर रानू चिड़िया और रानू चिड़िया की मीना सहेली दोनों अपने जंगल में वापस आती है और वो अपने खेतों में रानू चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करती है। कुछ देर के बाद शाम हो जाता है। फिर रानू चिड़िया मीना चिड़िया से कहती है, मीना सहेली एक काम करो, अब शाम हो गया है, हम अपने अपने घर चलते हैं। फिर हम कल सुबह आकर बाकी के बचे हुए काम करेंगे। फिर रानू चिड़िया और उसकी सहेली मीना चिड़िया दोनों अपने घर आ जाती हैं। मीना चिड़िया, एक काम करो, तुम आज से हमारे घर में ही रहो। अब तो शाम हो गया है और तुम्हें दूसरे जंगल जाते जाते काफी अंधेरा और ज्यादा रात हो जाएगी और इस अंधेरे में दूसरे जंगल जाना भी मुनासिब नहीं है। इसीलिए तुम मेरे घर में ही रहो, हम दोनों मिलकर रहेंगे, मिलकर खेतों में काम करेंगे। मीना चिड़िया रानू सहेली के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रानू चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों मिलकर खाना बनाती है और खाना खाने के बाद फिर वो दोनों सो जाती है। अगली सुबह रानू चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों फिर से अपने खेतों में काम करने के लिए आ जाती हैं। रानू चिड़िया ने इस बार अपने खेत में केले का पेड़ लगाया था। मीना चिड़िया और रानू चिड़िया दोनों मेहनत और लगन से काम कर रही थी। कुछ ही दिनों में उन केले के पेड़ों में छोटे छोटे केले निकल आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। फिर रानू चिड़िया और मीना चिड़िया के खेतों के केले पककर पीले पीले हो जाते हैं। रानू चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों टोकरियां लेकर अपने खेतों में केले तोड़ने के लिए आ जाती हैं। रानू चिड़िया, हमारी और तुम्हारी मेहनत ने इस बार बहुत ही अच्छा रंग लाई है। देखो हमारे खेतों में कितनी अच्छी केले की फसल हुई है। इसे हम बाजारों में चलते हैं, पहले बेचकर आएंगे, फिर उससे जो मुनाफा होगा उससे हम एक अच्छा और सुंदर सा घर बनाएंगे।
हाँ मीना सहेली, हमारा घर बनाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बारिश के दिनों में पूरे घर के अंदर पानी भर जाता है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सहेलियां केले तोड़कर टोकरी में भर लेते हैं और दोनों अपने अपने केले लेकर बाजारों की तरफ चली जाती हैं। रानू बहन, ये केले कितने दर्जन देती हो? मिट्टू भाई, ज्यादा महंगा नहीं, बस 50 रुपए दर्जन ही मिल रहे हैं। बताइए आपको कितने केले चाहिए? रानू चिड़िया, बहुत ही ज्यादा महंगा बता रही हो तुम। इतने पैसे तो अभी हमारे पास नहीं है। हमारे बच्चों ने हमें आते वक्त कहा था कि पापा आप बाजार से हमारे लिए केले लेकर आएंगे। मिट्टू भाई, आपके पास अगर ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आप केले ले जाए और बाद में पैसे दे देंगे। आप कौन से भला दूसरे जंगल के हैं, हमारे जंगल के ही है, तो हमारी तो रोज मुलाकातें ही होती हैं। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया मिट्टू तोते को 2-4 दर्जन केला दे देती है। मिट्टू तोता वो केला लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में देखते ही देखते रानू चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों के पूरे केले बिक जाते हैं। रानू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे केले कितने जल्दी बिक गए हैं। ज्यादा देर तक धूप में ठहरना भी नहीं पड़ा है। हाँ मीना चिड़िया, तुम सही कह रही हो, हमारे केले बहुत अच्छे हैं, इसलिए पक्षियों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तभी तो हमारे केले इतनी जल्दी बिक गए हैं, वरना हम सारे दिन लेकर बैठे रहते और पता नहीं हमारे केले बिकते भी या नहीं बिकते। मीना से देखो, केले बेचकर इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं। चलो इन पैसों को लेकर हम कबूतर चाचा के पास जाते हैं और उनसे लकड़ियों की बात करके आते हैं, क्योंकि घर बनाने के लिए हमें तो पहले लकड़ियाँ ही इकट्ठी करनी होती है। फिर रानू चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों कबूतर चाचा के पास लकड़ियों की बात करने के लिए चली जाती हैं। तभी रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी मिल जाते हैं। अरे अरे रुको जरा, बड़ी तेजी है जाने की, इतनी जल्दी तुम दोनों कहाँ जा रही हो, जरा ठहरो तो सही। फिर रानू चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों कालू कौवा के पास रुक जाती है। रानू चिड़िया को तो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था कालू कौवे पे। वो कालू कौवे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि कालू कौवे ने तो रानू चिड़िया के साथ बेईमानी किया था। कालू कौवे, बोलो क्या कहना है, हमें काम है। तुम्हारी तरह हम सारे दिन बैठकर घर में नहीं रहते हैं और लोगों के साथ बेईमानी नहीं करते हैं। हमें बहुत सारे काम करने हैं, जल्दी बताओ वरना मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे तो तुमसे बात करने का भी दिल नहीं कर रहा है। ये देखो कितने नखरे हैं इस चिड़िया रानी को, बात करने के लिए भी इतनी टेढ़ी हो रही है। जी, इन चिड़ियों से भला क्या बात करना है, ये जाना चाहती है तो इन्हें जाने दीजिए। भी नहीं देखना चाहते हैं और न ही तुम्हारा नाम सुनना चाहते हैं। तुम्हारे सकल नाम दोनों से हमें नफरत हो गई है, क्योंकि तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रानू चिड़िया ऐसे ही 2-4 बातें कालू कौवा और गोरी कौवी को वहाँ से सुनाकर आगे की तरफ चली जाती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी को और भी ज्यादा रानू चिड़िया पे गुस्सा आने लगता है। रानू चिड़िया ने इस बार अपने खेत में केले की फसल उगाई थी। ये बात पूरे जंगलों में हलचल मची हुई थी कि रानू चिड़िया के केले की फसल बहुत अच्छी हुई है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों एक जगह बैठकर रानू चिड़िया के खेतों से केले चुराने की प्लान बनाने लगते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी टेढ़ी बन रही है, इतनी छोटी सी जो है, क्यों ना हम इनके केले के सारे फसल को रात में चोरी करके बेच आते हैं। उनसे हमें बहुत ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी दुश्मनी का बदला भी चुक जाएगा। देखना कितनी नरमी से ये चिड़िया हमसे बात करने के लिए आएंगी, तब हम भी इस रानू चिड़िया की तरह टेढ़े टेढ़े होकर बातें करेंगे। फिर रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानू चिड़िया के केले के खेत में जाते हैं और उनके केले के खेत से सारे के सारे केले तोड़कर अपने घर ले आते हैं और सुबह सुबह बाजारों में जाकर बेच देते हैं। अगली सुबह जब रानू चिड़िया अपने केले के खेत पे जाती है तो वो केले का खेत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके खेत में एक भी केले नहीं लगे हुए थे। हाय मीना, मैं तो लुट गई, मेरे सारे के सारे केले किसी ने चोरी कर लिए हैं। ये काम दूसरा जंगल का कोई पक्षी नहीं कर सकता है, ये कालू कौवा और गोरी कौवी का ही काम होगा। कालू कौवा एक नंबर का चोर है, उसने हमारे सारे के सारे केले चुरा कर ले गए। हाँ रानू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। कल देखा नहीं था कालू कौवा और गोरी कौवी ने किस तरह से अपनी लंबी काली चोंचे को फैला कर बातें कर रही थी, और हमने
उन्हें सही से नहीं बात किया, इसीलिए हमारे दुश्मनी की बदले चुकाने के लिए हमारे खेतों से हमारे केले को चोरी कर लिए हैं। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बाजार से केले बेचकर अपने घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में बहुत ही तेज आंधी और तूफान और बिजली गरजने लगता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों जल्दी घर पहुंचने के लिए उसी तेज आंधी में वो उड़ते के उड़ते ही रह जाते हैं। लेकिन जब हवा तेज हो तो पक्षियों का आगे की तरफ उड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कालू कौवा ने इस बात को सोचा ही नहीं था, वो बस उड़ते ही जा रहा था। तभी ऊपर से एक बिजली गिरती है। कालू कौवा और गोरी कौवी के ऊपर वो दोनों जमीन पे गिरकर चट से खत्म हो जाते हैं और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, इतनी बेईमानी और चोरी करने से क्या फायदा जब उन्होंने उस बेईमानी की हुई चीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया।